किसके थ्रू हो रही है अपन का, ये यहाँ पे अल्फा के थ्रू हो रही है ना। वेटिंग फैक्टर WT है। WT कहाँ से आया आप देखते ध्यान से देखते जाना, पीछे की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये WT 3 नंबर कौन सा अभी मैंने खोला था आपका, यही खोला था है ना। ये WT दिख रहा है आपको, PLL से ठीक है। इसको बोलते हैं वेटिंग फैक्टर। वेटिंग फैक्टर से ही आपके क्या निकालते हैं, अल्फा और बीटा ठीक है। वेटिंग फैक्टर वो PLL से, PLL का रेफरेंस कहाँ से सेट होता है, VABC, मतलब वो कहाँ से आया, इधर से। और ये कहाँ से आया, VABC, ये यहाँ से आया। और ये कहाँ से आया, ये आप पीछे जाओगे तो आपको VABC दिख जाएगा, मतलब कि VABC यहाँ से क्लोज लूप सिस्टम ठीक है। समझ गया ना आप बात। अब मैं जाता हूँ तो ये पल्स आपकी बन गई ठीक है। वैसे ही आप चले जाओगे स्टेट को, मतलब सीरीज SSS की तरफ ठीक है। सीरीज SSS में जब आप जाओगे तो सीरीज SSS में भी यहाँ पे पाई कंट्रोलर, PI कंट्रोलर लगा हुआ है ठीक है। PI कंट्रोलर में PLL लगा हुआ है, मेजरमेंट इक्विपमेंट लगा हुआ है, और अगेन 2 PI कंट्रोलर के यहाँ पे यूज किया हुआ है। किसके लिए, SSS के लिए। वैसे स्टेट फॉर्म के लिए भी PI कंट्रोलर का यूज किया हुआ है, लेकिन UPFC के लिए अपन ने ANN कंट्रोलर का यूज किया हुआ है, ये याद रखना है ना। फिर उसके बाद आप जाओगे, ये मेजरमेंट सिस्टम है, यहाँ पे आपकी मेजरमेंट वही चीज़ आ जाएगी, DQ/DP मेथड ठीक है। आप ये पढ़ लेना एक बार, आपको मिल भी जाएगी। देखो अल्फा/DQ मेथड और ABC टू अल्फा बीटा मेथड है ना। ये मेथड होती है, इसमें भी पर्क ट्रांसफॉर्म और क्लार्क ट्रांसफॉर्म लगता है। ये 3 फेज को सिंगल में, देखो ये 3 फेज है, इसको सिंगल में, और सिंगल को फिर 3 फेज में कन्वर्ट कर देता ठीक है। अब उसके बाद जो आउटकम आया, वो आउटकम जो है वो अपन का इसमें भी पल्स के थ्रू आउटकम बनेगा। जैसी सिमिलर फेनोमेना स्टेट कॉम के लिए थी, वैसे ही सिमिलर फेनोमेना किसके लिए है, आपके SSS के लिए ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ किसके लिए, UPFC की तरफ ठीक है। UPFC में कुछ नहीं है। UPFC में जहाँ पे पाई कंट्रोलर था, हमने वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क कंट्रोलर यूज कर लिया। न्यूरल नेटवर्क के लिए जो डेटा डाला हुआ है वो वेटिंग पे चलाया है, मतलब यहाँ पे जो इनपुट लेयर है, वो इनपुट लेयर किसके लिए चल रही है, वेटिंग फैक्टर के लिए चल रही है। इनपुट लेयर याद रखना। जो हिडन लेयर है, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये दिख रहा है आपको ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो अपन को ये दिख रहा है, मतलब कहना चाहिए कि VD और VQ का जो सिलेक्शन हो रहा है वो क्लोज लूप सिस्टम बना दिया करंट रेगुलेटर के थ्रू। तो करंट रेगुलेटर के थ्रू भी यदि जो चीज अपन को कंपनसेट नहीं हो पा रही है, ध्यान से सुनो, वो क्लोज लूप सिस्टम बनाते हुए अपन को WT के जरिए वापस क्या हो जाएगी, कंपनसेट। समझ रहे हो ना बात, मतलब जहाँ पे नॉर्मल कंपनसेटिंग डिवाइस काम नहीं कर पाती है, या जो नहीं कर पाती है, थोड़ा बहुत टॉलरेंस आ जाता है, उसको भी रिड्यूस करने के लिए अपन ने न्यूरल नेटवर्क यूज किया। ये वर्ड याद रखना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यही वर्ड पे पूरा गेम है। क्योंकि नॉर्मली भी फैक्ट डिवाइस के थ्रू किया जा सकता है, नो डाउट, करते भी हैं लोग, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है ठीक है। इसलिए ही अपन न्यूरल नेटवर्क करें, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क हायरली एरर को रिड्यूस करता है, जो एरर PI कंट्रोलर नहीं कर पाते, या आपके अदर कंट्रोलर या अदर फैक्ट डिवाइसेस नहीं कर पाते। ये वर्ड ही बोलना है आपको, इस वर्ड से नपे तोला ही बोलना है, इसके अलावा कुछ मत बोलना आप ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए आपकी लेयर्स हैं, लेयर्स अपन ने बताई हुई है। एक लेयर आपकी इनपुट लेयर है, एक आपकी हिडन लेयर है, उसके हिसाब से आउटपुट लेयर बनेगी, आउटपुट लेयर के हिसाब से एरर आएगी। जो एरर आएगी विपुल, वो एरर अपन की यहाँ पे डिस्प्ले होगी ठीक है। जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे वेरिएशंस होंगे ठीक है, वो एरर यहाँ पे दिखेगी। जब पूरा प्रोग्राम चल जाएगा तो जब यहाँ पे फाइनल एरर की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी यही एरर रहेगी। उसमें से आप टारगेट में से आप वो एरर घटा दोगे तो आपकी इक्वलाइज एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी कि भाई हमको हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसकी एक्यूरेसी। तो सामने वाले को बोलोगे कि जब ये चीज़ कभी हार्डवेयर में बनती है या इसका कोई प्लांट में इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो हम जो अपना प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो इतने से इतने % तक एक्यूरेट है। क्योंकि ANN का काम क्या है, ANN का काम है कंट्रोलिंग विद प्रेडिक्शन, कंट्रोलिंग के साथ ही प्रेडिक्शन कर पाएगा ये। यदि कंट्रोलिंग ही नहीं होगी तो प्रेडिक्शन कैसे होगा, है ना। कंट्रोलिंग कैसे हो रही है, WT के, जो अभी मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। WT क्या है,
फायरिंग एंगल और कंडक्शन एंगल को कर रहा है कंट्रोल। तो फायरिंग एंगल और कंडक्शन एंगल को कंट्रोल करने के लिए ही आपका यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क है। मतलब फाइनली वो क्या देगा, एक प्रकार की पल्स ही देगा, दिख रही होगी आपको, वो एक पल्स ही जनरेट करेगा। याद रखना जितने प्रकार के आपके कंट्रोलर एडवांस लेवल के होंगे वो पल्स ही कंट्रोल करते हैं। पल्स से ही आप किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी या किसी भी चीज़ की आप एफिशिएंसी वगैरह बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, जैसे फजी लॉजिक भी लगाते हैं ना, उसमें भी पल्स ही बनती फाइनली। आप और भी कोई कंट्रोलर लगाते, जेनेटिक एल्गोरिथम भी लगाते, पल्स ही बनती है आपकी। पीएसओ भी लगाते, पल्स ही आपकी बनती। बस इंटरनल जो मॉडल है वो चेंज हो जाता है। जैसे फजी लॉजिक में इनपुट और आउटपुट मेंबरशिप फंक्शन होते हैं, इसमें इनपुट और आउटपुट हिडन लेयर होती है। ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है एज कम्पेयर टू फजी लॉजिक के, क्योंकि ये डेसिमल की 10⁻⁻25 वैल्यू तक एक्यूरेट आउटपुट देता है। ये याद रखना इस बात को। लेकिन फजी लॉजिक 10⁻12 तक ही रहता है। पीआई कंट्रोलर 10⁻6 वैल्यू तक देता है। पीआईडी कंट्रोलर 10⁻7 वैल्यू तक देता है। तो जो वैल्यू डेसिमल की जितनी एग्जैक्ट वैल्यू देगा, जैसे ये कैलकुलेटर है, ये डेसिमल की कितनी वैल्यू दे रहा है, 12 वैल्यू, 10 डिजिट दे रहा है, मतलब उतना ज़्यादा ये क्या है, प्रिसाइज है, उसको उतना प्रिसिशन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपकी एक्यूरेसी 99.9999%, मतलब उतना ज़्यादा प्रिसिशन है। तो अपन उस चीज़ का प्रिसिशन किसके जरिए बढ़ाते हैं, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। आपसे कभी पूछा जा सकता है फ्यूचर में आप इसका क्या करोगे, और कोई मेथड लगा सकते हो, हाइब्रिड मेथड लगा सकते हो। हाइब्रिड मेथड मतलब दो चीज़ों को मिला के एक तीसरी मेथड को बनाना। दीज आर कॉल्ड ऑफ हाइब्रिड मेथड। मतलब आप पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन को और तो क्या नाम से इस मेथड में सर, जैसे मेरा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर एंड वोल्टेज इसमें वोल्टेज ये सब कंट्रोल मतलब इम्प्रूवमेंट दिखाएगा ना, मतलब हाँ, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी में अंतर आएगा ना। क्वालिटी अपन की सभी आउटपुट वेव फॉर्म दिखेगी और एरर दिखेगी कि एरर अपन की क्या हुई, कितनी हुई। तो अभी जो अपन ने लगाया हुआ है, जो न्यूरल नेटवर्क के साथ अपन ने बना हुआ है, न्यूरल नेटवर्क के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि पावर की क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हुई। पावर की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के बाद अपन का यहाँ पे वैल्यू भी आ जाएगी कि भाई हमारा जो एरर है वो इतने परसेंट है। तो यहाँ पे जो मेन काम है वो आपका, यदि कोई बोलता है कि भाई यहाँ पे आपने क्या किया है, तो आपको ये बोलना है कि सर हमने यहाँ पे एक्यूरेसी को बढ़ाया है और एरर को रिड्यूस किया है। किसके लिए, न्यूरल नेटवर्क। क्योंकि एरर जितनी कम होती जाएगी, एक्यूरेसी प्रेडिक्शन की उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो जैसे हमसे पूछा था क्वेश्चन ना, तुम कर रहे हो जैसे न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हो, और इसमें कहाँ मतलब वोल्टेज इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, वेवफॉर्म आएगी ना, वेवफॉर्म में सब दिखता है अपने को, पावर, रिएक्टिव पावर बता देते हैं ना, सब वेवफॉर्म आती है आपके पेपर में, सब डला हुआ है। हाँ, वो तो कर दिया हुआ है। रीडिंग चेंज हो रही है विपुल? हाँ, हो रही है। वेरिएशन भी दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये वेरिएशन आ रहे हैं, वो वेरिएशन को आप रीडिंग को नोट कर लेना कि यहाँ से यहाँ तक वेरी हो रहे हैं, फिर उसके बाद स्टेबलाइज हो जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको वेरिएशन देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये पर यूनिट में स्टेबलाइज हो गया, वोल्टेज पर यूनिट, ये तो स्टेबलाइज ही है, ये वेरी तो हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ना वोल्टेज तो स्टेबलाइज हो रहा है ना, चेंज होगा फिर उसके बाद कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा, जो भी उसकी वैल्यू पे स्टेबलाइज होता है। तो वो वैल्यू आप नोट करके रखिए कि शुरू में जो वेरिएशन है वो यहाँ से यहाँ तक हुआ, मैक्सिमम, मिनिमम और एक मैक्सिमम, फिर उसके बाद स्टेबलाइज जो है वो इतने टाइम पे स्टेबलाइज हो गया। ऊपर वाला पी नीचे वाला अपन क्यू, लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग टाइम पीरियड। ट्रेनिंग में क्या होता है कि वो चेक करता है कि कहाँ से कहाँ तक चेक वेरी हो सकता था, ट्रेनिंग टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक वेरी हो सकता है। फिर उसके बाद वो अपनी एक स्टेबलाइज वैल्यू देता है जो आउटपुट लेयर के बाद आती है, वो स्टेबलाइज वैल्यू अपन को स्कोप में नजर आती है। इसके अलावा ये तो अपन को ये दिख रहा है नंबर्स जो आपको दिख गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे शो स्कोप में जाओगे, शो स्कोप में जाकर के यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, देख लीजिए मेरे भाई, ये स्टेट कॉम, ठीक है, ये SSS,
ठीक है। फिर ये यूपीएफसी, तीनों के आउटपुट में सामने रख रहा हूँ आपके। अब मुझे बस थोड़ा सा ये बताइए कि कौन सा ग्राफ कम से कम टाइम पीरियड में ज्यादा स्टेबलाइजेशन दे रहा है पावर का। कम से कम टाइम पीरियड पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन दे रहा है बीच में, अच्छे से देख लेना। थर्ड कौन सा थर्ड? कैसे दे रहा है? सबसे कम टाइम स्टेबल में आ रहा है। कौन सा वाला बता रहे हो? ये थर्ड वाला, ये फर्स्ट है सेकंड। पावर की बात कर रहा हूँ मैं, वोल्टेज वीडीसी की बात थोड़ा कर रहा हूँ। पावर ये वाला है। उसका टाइम पीरियड देखो और इसका टाइम पीरियड देखो। यूपीएफसी 0.04 और 0.02 पे दे रहा है। 0.25 वो वाला बिजली स्टेबलाइज है, यस। क्लियर कट। यदि मैं बात करूं क्यू की, क्यू कितने पे? 0.5, 0.6 के बाद स्टेबलाइज, 0.5 से ही स्टेबलाइज। ये वाला उसमें कौन सा है सर? यूपीएफसी यूपीएफसी ए है उसे मतलब एलएन यूज कर चुके हैं ना। हाँ, इसमें तब इसके बाद हाँ, और ये तो नॉर्मल ही है। यस दिख रहे हैं अंतर बराबर? यस। समझा पाओगे? हाँ सर। सामने वाले ने बोला क्या है, तो तीनों ग्राफ खोलो सामने, यस। तीनों में बताओ। सर इसमें पावर पोजीशन देख लीजिए, पावर क्वालिटी इसको अंतर पता। एक मिनट है, जैसे ये तीनों लाए हैं तो ये एक ही पेज पे कैसे लाए हैं? तो हम बताओ। मतलब जैसे लाए ना, ये मतलब सिंगल सिंगल करके कैसे ले आए तीनों एक ही पोजीशन? जैसे अब हमको भी दिखाना पड़ेगा ना वहाँ पे, तो वो तो तुम जानते होगे भाई, आप इसमें नहीं, मैं क्या इतना करते अब यार ये थोड़ा ना मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कुछ नहीं है भैया, बिल्कुल इतना मत घबराया करो यार। ये दिख रहे हैं? तो ये देखो, ये कहाँ से आया? ये दिख रहा ये है शो स्कोप से, ठीक है। शो स्कोप कहाँ से आता है? डेटा इक्विलाइजेशन से, है ना। हर एक पॉइंट के अपन लोग सीरीज कन्वर्टर के अक्रॉस, पीक्यू लाइन के अक्रॉस, है ना, ये अपन आउटपुट ले लिए, ठीक। इस पे क्लिक किया ये आ गया, इस पे क्लिक किया ये आ गया, इस पे क्लिक किया ये आ गया, नीचे वाला ठीक। ऊपर। फिर कुछ नहीं करना, फिर यहाँ से उठा उठा करके यहाँ रखते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल पधारिए, आपके आगमन की प्रतीक्षा में रहेंगे। दिख रहा है काम की नहीं? हाँ। तो ये काम पहले देख लेते तो तुम उनको जवाब दे देते, आज तुमको पैसे मिल जाते वहाँ पे। कंपटीशन में क्या हुआ था? कंपटीशन में हाँ, नेटिव गोवा का कोई नहीं था। उसमें से क्या किया, वो फजी लॉजिक से दिखाया है। ये यूपीएफसी हाँ, सेम एज इट इज। यही हमको मेरे गाइड भी कहे थे ना, मेरे गाइड का ही किया वो कॉपी कर लिया। मेरा गाइड बोला था कि या तो मेरा नेटवर्क यूज करो या तो फजी लॉजिक से दिखा दो, तुम्हारा सिलेक्ट हो जाए। फजी लॉजिक से तो मैंने मयंक का कर दिया। उसका दूसरा है ना, यूपीक्यूसी है, यूपीक्यूसी। यूपीक्यूसी है शायद। फजी लॉजिक्स मेरा भी है सर, आपने सर एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत। देखना सर वो तो इसी देखना में पड़ेगा। पहले आप जो भेजे थे तो उसमें मतलब एफिशिएंसी भी दिखाए थे कि 98 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक्यूरेसी रहती Yes, sir. है। एक्यूरेसी देखो, ये एक्यूरेसी ये देखो, एरर दिख रही? यस ठीक है, यस। एरर को घटा दो आप 100 में से। 1.11 उतना एक्यूरेसी। सही है। कुछ नया नहीं है, बस ANN के जरिए हल्का सा कंट्रोल किया, कुछ और अपन ने साइंटिस्ट नहीं बन पाते हैं। टाइम रिड्यूस हो गया मेरा और लेस टाइम में वो मतलब सारा चीज इंप्रूवमेंट हो गया। सर समझने में बहुत लेंदी रहता है, मतलब अगर कोई लेन देन नहीं रहता है भाई। आप लोग क्या है ना, आप लोग चीज़ों को ले लेते हो बड़ा, चीज़ों को बड़ा नहीं लेना पड़ता है। मेरे कॉलेज का गाइड डराता भी है इतना बड़ा। सिंपल सी बात है, चीज़ों को आप लगे रहोगे ना तो चीज़ें आने लगती हैं। आप लोग लगते नहीं हो। आप लोग कब लगते हो? जब आपको फाइनल एक्सटर्नल आ गया या ये हो गया वो, तब लगते हो। आप लोग शुरू से लगे रहो भाई। मुझे भी ये चीज़ें भूल जाती हैं,